नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी और शिलान्यास यानी शिला का न्यास, पहली बार शिला रखना, आपका भवन का पहला पत्थर रखना। किसी जगह को अपना बसेरा बनाना अगर आप चाह रहे हैं तो आपको देवताओं से तो आज्ञा लेनी ही होती है। जिस भूमि के मालिक आप हैं वो भूमि लाखों सालों से है। आप तो आज मालिक हैं, लेकिन आज से 10,000 साल पहले उस भूमि पर क्या था आपको पता है? नहीं पता। यह भूमि शुभ है अशुभ है यह भी आपको नहीं पता। इसीलिए हम उस भूमि का दोष मुक्त करवाते हैं और कुल देवता से आज्ञा लेते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। देवी देवता, नवग्रह, कुल देवता, ग्राम देवता, सभी को सूचित किया जाता है कि अब मैं इस भूमि पर अपना घर बनाने जा रहा हूं या अपना भवन तैयार करने जा रहा हूं या कोई भी इमारत तैयार करने जा रहा हूं। और यही माध्यम है वास्तु पूजन का। इसीलिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है ताकि एक अच्छे मुहूर्त में वास्तु पूजन हो सके और शुभ मुहूर्त में देवी देवता आते भी हैं, आज्ञा देते भी हैं। इस बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, भाग्यफल में। जी धन्यवाद। हरे राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो चलिए आज सबसे पहले तो इसी बारे में बात कर लेते हैं कि भूमि पूजन या कहें कि शिलान्यास ये क्यों जरूरी है। जैसा कि हम कहते हैं कि हमें नवग्रह का पूजन भी करना है, हमें ग्राम देवता को भी सूचित करना है, हमें सभी देवी देवताओं को, 10 दिशाओं को बताना है कि इस भूमि पर हम भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल ठीक कहा कि पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है, लेकिन शिलान्यास का भी बड़ा महत्व होता है। भूमि दोष मुक्त हो जाए इसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं जी। आपके रहने योग्य और घर बनाने योग्य हो जाए इसलिए हम पूजा पाठ करके और फिर शिलान्यास करते हैं। ईंट जब रखते हैं, पत्थर रखते हैं तो उनका पूजन होता है, उनको पंच देवताओं के रूप में स्थापित करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि पूजन एक नींव पूजन, गृह निर्माण कब में करना चाहिए, वो भी एक बड़ी बात है। भूमि पूजन के लिए दिन का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। जी। आप पूजन, नींव पूजन, शिलान्यास का दिन चुन रहे हैं तो दिन बताना चाहते हैं कि आप सोमवार चुनिएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये भूमि पूजन के लिए काफी ठीक होता है। घर निर्माण करने के कौन सी शुभ होती है? भूमि पूजन के लिए आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा को भूमि पूजन कर सकते हैं। जी। ये भूमि पूजन के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है। जी। ग्रह आरंभ के लिए शुभ किस नक्षत्र में भूमि पूजन और शुभ माना गया है? भूमि पूजन के लिए जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होता है वह है मृगशिरा, पुख नक्षत्र, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, स्वाति और धनिष्ठा, सतविखा, चित्रा, अस्त और रोहिणी और रेवती नक्षत्र। जी। ये बड़े शुभ माने जाते हैं। भूमि पूजन के लिए शुभ लगन, नींव पूजन के लिए कौन सा लगन ठीक रहता है? सबसे अच्छा लगन है वृषभ लगन, फिर है मिथुन लगन, फिर है सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, कुंभ लगन। ये लगन स्थिर लगन है, इनमें ही नींव पूजन का मुहूर्त शुभ मुहूर्त माना गया है। कौन सा हिंदी महीना शुभ होता है नींव पूजन के लिए? शुभ महीने की बात करें तो देखिए, पोष का महीना बड़ा शुभ होता है, बैसाख भी बहुत शुभ होता है, फाल्गुन, अगस्त, श्रावण, माघ महीना और भाद्रपद, भाद्र का महीना, ये महीने बहुत शुभ होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आषाढ़ के महीने में शिलान्यास करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यापार में नुकसान होता है। श्रावण महीने में इसलिए बचना चाहिए कि महीना अनुकूल नहीं होता, क्योंकि वित्तीय नुकसान ला सकता है। भाद्रपद का महीना इसलिए अच्छा नहीं है कि नए घर की नींव खोदने के लिए सितंबर माह से
बचना चाहिए, क्योंकि इसमें घर में झगड़े और तनाव हो सकते हैं। आश्विन मास को इसलिए शुभ नहीं मानते हैं कि वास्तु अपने नए घर की नींव अक्टूबर महीने से बिल्कुल बचना चाहिए। जी। मार्च फरवरी के महीने में आता है। हम्म। इस महीने में गया आदि में पूजन करते हैं पितरों का, इसलिए नींव पूजन नहीं करना चाहिए। और फाल्गुन का महीना मार्च और अप्रैल में आता है। इस महीने में नींव पूजन आदि करने से धन समृद्धि आती है। जी। मेरा मतलब है कि ये जो महीने हैं, इसका है बहुत शुभ है, कार्तिक का है और शुभ है, चैत्र का महीना बड़ा शुभ है। श्रेष्ठ समय जो है ये होता है भूमि पूजन के लिए। तिथियों का भी चयन करना चाहिए, तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे चौथ, नौमी, चौदस तिथि से बचना चाहिए, क्योंकि ये गृह निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए शुभ नहीं मानी गई है। जी। गृह निर्माण और नींव पूजन हार्दिक तवीजा जी। नाम के अनुसार मुहूर्त होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, जन्म तिथि के अनुसार होना चाहिए और उत्तम मुहूर्त होना चाहिए। जी। यदि इसमें कहीं कंजूसी की गई तो इसका बड़ा नुकसान होता है। मेरा कहने का भाव है कि जो आप, क्योंकि ये न्यू मुहूर्त शुभारंभ होने जा रहे हैं, हाँ। और जैसे ही अपना कार्तिक, ये बैसाख का महीना लगता है, चैत्र का महीने के बाद, हाँ। तो न्यू मुहूर्त होते हैं। जी। तो आज आपने जो ये शिलान्यास का एक अपना जीवन में व्यक्ति बसेरा बनाता है, उसके लिए देव देवताओं की आज्ञा लेने की बात जो आपने कही, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जी। और हमारे दर्शकों को आपने बहुत एक अच्छी चीज उनके सामने रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रश्न आपने किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, आपको हमारे बहुत दर्शकों मंगल। को ये समझ आया होगा कि शिलान्यास क्यों जरूरी है। साथियों ने ये भी समझ आया होगा कि अगर भवन का निर्माण हो भी गया है, शिलान्यास का मौका आपको नहीं मिला, आपने कोई बना बनाया भवन भी लिया है, तो उसमें भूमि पूजन एक बार जरूर न कर पाए हो आप, लेकिन वहां पर आप पूजन जरूर करवाइए। आप जिस जगह पर रहते हैं, जहां काम करते हैं, जहां सोते हैं, जहां पढ़ते हैं, वहां पर देवी देवताओं का वास होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी। फिलहाल हम अपने कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और लगातार जो नंबर है वो हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को रोज बताते हैं, और हमारे कॉलर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और उसके बाद अपना प्रश्न रखिए। हेलो। हेलो। जी जी हेलो। जी 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 हाँ, मेरा नाम सुशीला है। जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ हमें बता दें। हाँ, 28/6/93 है, जयपुर, शाम के 5:34 ऋतु। जी। तो उसके लिए पूछना है कि उसके रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन उसकी शादी का बैठा नहीं, तो शादी का कब तक बैठेगा? और वो सीए है, लेकिन उसकी जॉब में भी अभी 1 साल से परेशानी आ रही है, तो उसकी जॉब का क्या रहेगा? और सुशीला जी, आपको हमारे कार्यक्रम में, भागफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपकी बेटी का ये बुध की महादशा चल रही है, और बुध में गुरु चल रहा है, और बुध इनका 7वें घर में बैठा हुआ है। बुध एकादश और अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। सप्तम भाव में ये थोड़ा सा अशुभ स्थिति बनाता है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि इनकी शादी का योग 2025 में अप्रैल के बाद बैठेगा। आप करके बुधवार के दिन हरा चारा इनके हाथ से गायों को देने के लिए कहिए। ये बहुत ठीक रहेगा कि ये हरा चारा अपने हाथ से गायों को दें, और साथ में गणपति को ध्रुवार्पण करें। और यदि बन सके तो बुधवार को ये चांदी के नाग नागनी शिव जी को अर्पण करें। जी ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो उन्हें उपाय चाहिए था वो उपाय आपसे जरूर मिला होगा उन्हें। अब हम अपने अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, बात कीजिए। जी, श्री कृष्णा। जय। गुरुजी, मैंने अपने बहन के बच्चों के बारे पूछना है। गुरुजी, उसका लड़की का नाम है मोनिका सिंह और तो लड़के का नाम है नरिंदर सिंह। गुरुजी, जन्म डेट का नहीं मुझे नहीं पता। गुरुजी, ये दोनों बहुत कहती घर में झगड़ा करते हैं और कहना नहीं मानते। गुरुजी,
बोला इनके घर में क्या दोष है, बहन भाई बहुत झगड़ा करते हैं और अच्छा सा उपाय दो जिससे बहन भाई का दोनों का प्यार हो। सबसे प्रथम बात यह है कि मोनिका के लिए उनके घर में आप तुलसा जी के 4-5 पौधे रखवा दीजिएगा गमले के रूप में, और नमक, पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोंछा लगाइए। दोनों बहन भाइयों में जो झगड़ा होता है, हालांकि वैसे तो आप भी अपने जमाने को याद करो, बहन भाई जब घर में रहते हैं तो आपस में झगड़ते हैं, वो बड़ा मजा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है कि बहन भाई आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा स्वरूप ना बने। पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाएं और 2-5 गमले घर में रखवा दें, और मोनिका से सुबह जल उसमें तुलसी में डलवाएं और संध्या को दीपक जलवाएं। ऐसा 1 महीने भी नियमित कर लिया तो 1 महीने में बहुत लाभ दिखाई देगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो ये बहुत ही 2 अच्छे उपाय आपने बताए कि अगर घर में भाई बहन आपस में झगड़ रहे हों और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो झगड़ा कैसे शांत किया जा सकता है और अपने घर में मंगल शांति कैसे हो सकती है। अगले कॉलर का फिर से रुख कर लेते हैं हम। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, आपको नमस्कार है। मैं श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं स्नान करते वक्त मैं बजरंग बाण पढ़ता हूँ, तो स्नान करते समय बजरंग बाण को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, आप बाण जब पढ़ते हैं, और बजरंग बाण का मतलब है, बजरंग बाण का मतलब है कि हनुमान जी को आप कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आपके शायद जानकारी में है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर चूंकि ये सार्वजनिक प्रश्न है, और हार्दिक जी देखिए कितना अच्छा प्रश्न किया है जी। प्रतिदिन स्नान जब करें तो सेहत बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यता यह है कि एक सुनिश्चित समय करें, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। ठीक। और आप देखें कि जब 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान करते हैं तो देव स्नान कहलाता है, और 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं तो मानव स्नान कहा है, और सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो राक्षसी स्नान कहा है। अब मुनि स्नान जो है 4 बजे तक का होता है, तो मुनि स्नान सर्वोत्तम माना गया है, देव स्नान को उत्तम माना और मानव स्नान को सामान्य माना है, और राक्षसी स्नान जो 8 बजे बाद करते हैं उसको धर्म में निषिद्ध माना गया है जी। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप बजरंग बाण बिल्कुल ना पढ़े। बजरंग बाण स्नान के समय नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़े। अपने मन का, शरीर का मैल हटा रहे हैं, और बाण पढ़ने की कहां जरूरत आ रही है। यदि मुनि स्नान कर रहे हैं तो आप उस समय गंगा जी का ध्यान करें, गंगा, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। और देव स्नान कर रहे हैं तो भगवान का स्नान करें, श्री राम, जय जय राम। और मानव स्नान करते हैं तो आपको हर गंगे करना चाहिए। और जो लोग 8 बजे बाद स्नान करते हैं वो राक्षसी स्नान होता है। तो पुराने जमाने में सूरज निकलने से पहले ही स्नान किया करते थे, खास करके घर की स्त्री, चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी में हो, बहन के रूप में हो, और ये सब सूर्य कुओं पर स्नान करके आ जाया करती थी। इसीलिए तो वैभव लक्ष्मी का घर में वास होता है। इसलिए आपने बड़ा सार्वजनिक अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूं कि ऐसा जो ज्ञान प्रश्न करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और हमने तो खुला सबको कह रखा है कि जहां मन में शंका हो, कैसा भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो, आप आपसे बिना संकोच पूछ सकते हैं, और बिना संकोच अपनी जानकारी का आप जो है शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के जो ज्ञानवर्धक सवाल होते हैं जिससे कि सबका भला होता है,
तो अच्छा लगता है कि किसी एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों का भला हो रहा है। तो चलिए अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, राशिफल की शुरुआत करते हैं। राशिफल के माध्यम से बहुत से लोग हैं जो अपने आज के दिन की शुरुआत करेंगे, उस हिसाब से रंग पहनेंगे, अपने अंक जो हैं उसका इस्तेमाल वो करेंगे कि आज ये मेरा शुभ अंक है। तो शुरू करते हैं आज का राशिफल। तो आपसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों का भविष्य कैरियर की योजनाएं बनाने का समय है, अन्यथा आप बेहतरीन अवसर आज गंवा सकते हैं। आप खुद को अपनी काल्पनिक दुनिया में व्यस्त पा सकते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वास्तविक दुनिया में जीवित रहना कठिन होता है। आर्थिक रूप से एक नई परियोजना भारी मुनाफा देगी, जिससे आप प्रति सुधार रहेगा। आप रंग की बात करें गुलाबी होता है। शुभ नंबर की बात करें तो 14 होता है। और अब मैं आगे राशि की बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज अपने बच्चों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए कहें, बीमार पड़ने की संभावना दिखाई देती है। वहीं सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज स्थानांतरण की उम्मीद मन में रहेगी, और लेकिन होगा नहीं। आज आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी है, आपकी नंबर 10 है। आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि सभी दर्शक। आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत कम नेचर का रहना चाहिए। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से भी हो सकती है। ये पुरानी यादों को याद करने और जीवन में एक दूसरे के विकास को संजोए रखने का दिन है। आज का भाग्यशाली रंग खाकी होता है। आपका लकी नंबर 19 होता है। और क्रम में बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आप सहकर्मियों के साथ शहर से बाहर यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह अवकाश आपको ये बहुत लंबे समय से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति को भी आज चिंतन करके मजबूत बनाता है। आज का भाग्यशाली रंग नारंगी होगा। आज का लकी नंबर आपका 22 रहेगा। और अब बात करें सिंह राशि वाले सभी लोगों की। आज आसपास के लोग आपके काम के लिए आपकी आलोचना कर सकते हैं। आपको कुछ कठोर शब्द सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन हम ये सलाह देते हैं कि आप अपने लिए खड़े रहें। आपका रंग काला होता है। आपका लकी नंबर 5 होता है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज साहस तुम्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। वो कायरों की तरह पीछे हटना तुम्हारे लिए खून में नहीं है, इसलिए साहस से काम आज मजबूत रहें और साहस के साथ सामना करें, कर से बचें। आज का लकी रंग की बात करें तो सिल्वर रहेगा। लकी नंबर की बात करें तो 7 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके दिन की शुरुआत में की भावना के साथ बहुत अच्छा है। आप कुछ दिलचस्प में आज व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती हैं। आप रंग की बात करें तो आज लाल रहेगा। और लकी नंबर की बात करें 2 रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आपको अपने प्रियजनों से कोई सरप्राइज आज मिलने की पूर्ण संभावना है। यह सांत्वना तलाशने और अफसोस को कोशिश में बदलने के लिए अच्छा। आपका भाग्यशाली रंग पीच है और लकी नंबर 27 रहेगा। और धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए आप अपनी योजनाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। हर चीज को शांति से संभाल लेंगे।
दिन उत्साह उल्लास आनंद में क्षणों और पुरानी यादों से भरा रहेगा। आज रंग सफेद रहेगा और लकी नंबर आज का 3 रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोग। आज से पहले सोचें, क्योंकि आप अपने प्रियजनों को कुछ कठोर और अफसोसजनक बात कह सकते हैं। आज का शुभ रंग हरा रहेगा, लकी नंबर 5 रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज कुंभ राशि के लोगों का सितारा ये दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं घटने, नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति आज मिल सकती है। का लकी रंग की बात तो मैरून रहेगा और आपका 10 रहेगा। और क्रम में बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आप अपने अतीत से सामना होने की आज उम्मीद बनती है, जिसे आप शायद टालना चाहेंगे लेकिन नहीं टल पाएगी। आज धन के आगमन से वित्तीय स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्यों पड़ सकते हैं। आज आप बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहेंगे, इसे ज्यादा मेहनत करने से आज बचना चाहिए। आपका भाग्यशाली रंग मेजेंटा रहेगा और लकी नंबर की बात करें तो 20 रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, आज के राशिफल के लिए, हमारे तमाम जो कॉलर्स थे उनके सवालों का जवाब देने के लिए और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए जो उपाय आपने बताए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पर शुक्रिया शिलान्यास और वास्तु पूजन के बारे में बताने के लिए। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम की जय हो। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार देखते रहिए जी राजस्थान।